हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मैं विकास और स्वागत है आप सभी का विकास मिनिस्ट्री में। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और आज मैं इस समय पर लाइव हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह यह है, कौन सी कलीसिया सही है, कैसे जाने। पास्टर सही सिखा रहा है कलीसिया में या गलत, कैसे जाने। मतलब यह हमारा आज का विषय है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी लोग सब लोग जुड़ जाएं, इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा। आज यही हमारा विषय है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने आज मुझे इस विषय पर बात करने के लिए लीड किया, पवित्र आत्मा ने। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। गलत है तो उसे हम कैसे जान सकते हैं, इस विषय पर यह वीडियोज है। अगर सही सिद्धांतों के अनुसार कलीसिया और सही शिक्षाएं नहीं दी जाती हैं तो ऐसी जगहों पर आप ना जाएं। ऐसी जगहों पर आप ना जाएं। आपको जानना होगा कि या किस। तो चलिए देखते हैं। पहला यूहन्ना 2:14 आयत है। पहला यूहन्ना 2:14 आयत। आइए देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। यूहन्ना की किताब, उसका पहला यूहन्ना 2:14 आयत है। जैसा कि लिखा हुआ है, हालेलुया। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम्हें बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यानी उस लूसीफर शैतान पर परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। उस दुष्ट पर हमने क्या पाई है? जय पाई है दोस्तों। उस दुष्ट शैतान पर हमने जय पाई है। परमेश्वर का वचन कहता है तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। इसी शैतान पर तुमने जय पाई है। जहां कहीं जिस कलीसिया में इन 4 किताबों से आपको बाइबल से शिक्षा, राइट टीचिंग, खरी शिक्षा आपको नहीं सिखाई जाती तो आप समझ सकते हो कि वह गलत कलीसिया है। मत्ती की किताब, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मत्ती का 18 से 20 आयत तक वचन परमेश्वर का कहता है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। मत्ती 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, जितनी भी जाति है। और कहता है
इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, सदा तुम्हारे संग। यानी यीशु से हमारे संग है। जहाँ पर ये आज्ञाएं आपको नहीं मिलती हैं, जहाँ पर ये आपको नहीं बताया जाता है, साउंड डॉक्ट्रिन यानी राइट टीचिंग, सही शिक्षा बताया नहीं जाता है, तो आप जान सकते हो कि वह कलीसिया किस प्रकार की है, आप समझ सकते हो। जय मसीह के विनोद पिरामिड जी जुड़ चुके हैं। जय मसीह की। और मरकुस की किताब, उसका 16 का 15 आयत, मरकुस 16 का 15 आयत। आइए देखते हैं क्या लिखा है मरकुस की किताब 16:15। वो यीशु मसीह कहते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर यानी सारी सृष्टि में, वर्ल्ड में, संसार में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यानी यही संदेश जो यीशु मसीह ने हमको दिया है, सुसमाचार सुनाने का, खरी शिक्षा, राइट टीचिंग पहुंचाने का, जो यीशु मसीह ने हमको कार्य दिया है दोस्तों, उसे में करना है। उसे में करना है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया गया, वह दोषी ठहराया जाएगा दोस्तों, यानी कि पापी। जो विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी यानी पापी ठहराया जाएगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आइए तो मत्ती मरकुस में हम देख चुके हैं वचन को, अब लूका 24 का 47 आयत देखते हैं। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिरा और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यानी वो कौन सा नाम है? वह यीशु मसीह का ही नाम है, जिसके नाम से मैं प्रचार करना दोस्तों, जिसके नाम से मैं सुसमाचार सुनाना है, बाइबल की राइट टीचिंग देनी है, उसी के नाम, उसी के नाम से, इसके यीशु मसीह के नाम से दोस्तों, यीशु मसीह। और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, क्योंकि हम सब इस बात के गवाह हैं। और यूहन्ना की किताब, उसका 20 का 21 शायद लास्ट है, यूहन्ना 20 का 21 शायद। हालेलुया। यूहन्ना 20 का 21 शायद। यहाँ कहकर उसने उन पर फूंका, यानी यीशु मसीह ने, और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। 23 शायद। जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो वह रखे गए। यानी जिनके तुम पाप क्षमा करो वह क्षमा हो जाए। हालेलुया। जिनके तुम रखो वह रखे गए पाप, यानी जिनके पाप हम क्षमा करें उनके पापों को क्षमा मिलेगी, और जिनके हम रख छोड़े उनके पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। ऐसा सुसमाचार जिसे हमने आरंभ में नहीं सुना, यदि आपको सुना जाता है तो आप उस कलीसिया को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वह गलत कलीसिया है। मत्ती 24 शायद, मत्ती 24 का 24 शायद। लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अद्भुत काम, आश्चर्य के कारण।
कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यदि हो सके तो चुने हुए जो लोग हैं वह भी भरम सकते हैं, उनको भी वह भरमा दे, यदि हो सके तो, यदि हो सके तो। जहां पर ये शिक्षा मति वर्ग को श्लोक का योजना, ये शिक्षा नहीं सिखाई जाती है तो आप उसे छोड़ दो, कर दो, आप वहां पर जाना बंद कर दो, उस कलीसिया को छोड़ दो। एक सही पास्टर को चुनो जो आपको बाइबल से सही शिक्षा देता हो, उसे आप चुनिए। पहला तीमुथियुस 4:1। पहला तीमुथियुस 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि हालेलुया, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विकास हूँ और जो आगे का वचन है वह आइए देखते हैं। पहला तीमुथियुस 4:1 कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर, यानी रॉन्ग टीचिंग, गलत शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। जो विश्वासी है उनकी बात होगी। आपको जांचना होगा अपने पास्टर को कि यह कहाँ से शिक्षा दे रहा है, कैसी बाइबल की टीचिंग दे रहा है। तो अपने पास्टर को आपको परखना होगा, तब आप जान सकते हो कि हमारा पास्टर सिखा रहा है या फिर गलत। तभी आप जान सकते हो, तभी आप जान सकते हो सही सिखा रहा है या फिर गलत। गलत शिक्षा में पड़ गए, कैसे पहचान सकते हो कि यह कलिसिया सही है? कैसे? क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता बहुत से निकल खड़े हुए हैं। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, यानी एक ही सिर्फ सुसमाचार है, दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, यानी राइट टीचिंग को बिगाड़ना चाहते हैं, आपको गलत शिक्षा में फांक देते हैं, आपको गलत शिक्षा देते हैं और आप उस पर मन लगाकर बहक भी जाते हो, आप उस पर मन लगाकर बहक भी जाते हो। ध्यान नहीं देते कि हमारा पास्टर जो है वह कहाँ से शिक्षा दे रहा है, कैसे दे रहा है, लेकिन अब उसकी शिक्षा को जांचते नहीं दोस्तों, आप उसकी शिक्षा को नहीं जानते हैं। जितने लोग इस समय पर देख रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपने पास्टर को, अपने सेवक को, बाइबल टीचर हो या वह कोई हो, प्रचारक हो, यानी ऑनलाइन प्रीचर हो या फिर साधारण लोकल पास्टर आपका हो, उसको आपको जांचना है पहले कि हमारा पास्टर कैसा है। सुसमाचार को छोड़ दूसरा सुसमाचार नहीं है, और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, दोस्तों क्या लिखा है, कोई दूत भी उस समाज सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, जो हमने बाइबल की तुम्हें टीचिंग दी है, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना प्रेरितों के काम सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, वह साबित हो, उस पर श्राप आ जाए, वह साबित हो दोस्तों, वह साबित हो, वह साबित हो। किस लिए? क्योंकि उसने दूसरे सुसमाचार को, रॉन्ग टीचिंग, गलत शिक्षा को उसने फैलाया है, गलत शिक्षा को। किसको? गलत शिक्षा को। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि वो सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। तो क्या हुआ दोस्तों? श्रापित हो।
श्रापित हो, श्रापित हो। कोई दूसरे प्रकार का समाचार सुनाता हो तो वह श्रापित हो जाए, वह श्रापित हो जाए। वह श्रापित हो। इसलिए भजन परमेश्वर का कहता है, यदि आपके जिस कलीसिया में आप जाते हैं उस कलीसिया में नाचना गाना रोमांचिक संसारिक बातें होती है, आपको उनको नहीं सुनना है, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य की संतान है। अपने आप आपको पास्टर को अपने जांचना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। जैसे कि वचन है, जैसा सेवक वैसा ही चेला, यानी जैसा उसका पास्टर वैसे ही उसके जो सीखते हैं उससे। मत्ती 15 का 14 आयत कहता है, उनको जाने दो वह अंधे मार्गदर्शक हैं, और यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यानी यदि कोई पास्टर गलत शिक्षा दे रहा है और आप उसके पीछे उड़ते हैं, तो यदि आप वही गलत शिक्षा पर है तो आपको रॉन्ग टीचिंग दे रहा है, तो आपको सही शिक्षा कैसे देगा? क्या बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7 का 18 से 19 आयत तक, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है, ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। दोस्तों, वह काटा और आग में डाला जाता है। मत्ती 7 का 20। विकास जी, हम कैसे पहचाने कि हमारा पास्टर कैसे सही शिक्षा दे रहा है या फिर गलत? तो आइए मैं तुम्हें जवाब दे देता हूँ। मत्ती 7 का 20 कहता है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यानी वह जिस प्रकार की शिक्षा दे रहा है, उसके कार्य से, उसकी सेवकाई से, उसकी मिनिस्ट्री से आप उससे पहचान सकते हो कि हमारा पास्टर सही शिक्षा दे रहा है या फिर गलत है। हमारी कलीसिया जिसमें हम जाते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, वह सही है या फिर गलत। सच्चा मसीह अच्छा मार्ग बताता है, बाइबल की राइट टीचिंग देता है, लेकिन उसमें संसारिक बातें नहीं होती वरना आत्मिक बातें होती हैं। लेकिन झूठा गलत प्रचारक झूठा मार्ग बताता है, रॉन्ग टीचिंग देता है, और संसारिक आपको मतलब शिक्षा तो बाइबल ही से देगा, लेकिन उसके वचन में देखिए आप मिलावट करके प्रचार करता है। सांसारिक बातें उसकी शिक्षा में आप पाओगे। ऐसा मसीह कैसा है? ऐसा मसीह सांसारिक मसीह, आपका पास्टर। यदि आपका पास्टर ऐसा है, अन्य भाषा को लेकर या किसी भी अन्य प्रकार के विषय को लेकर अन्य भाषा चलती है, हो रहा बारा, तो आप उसमें से निकल लिए तुरंत, क्योंकि अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से सबको ऐसा ही वरदान नहीं मिला है। यदि आपका पास्टर कहता है कि जब तक अन्य भाषा तुम नहीं बोलोगे तब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं मिला है, तो ये गलत है। क्योंकि जब बपतिस्मा होता है तुरंत आपको पवित्र आत्मा उसी घड़ी मिल जाता है। यस, यदि तुम्हारा सेवक पास्टर ही नरक जा रहा है, तो उसका जो उसने उसको यीशु मसीह का चेला बनाया है वो भी नरक ही जाएगा। इसलिए हमें अपने पास्टर को आपको परखना होगा, जांचना होगा कि हमारा पास्टर किस प्रकार का है, कि हमारा पास्टर जो है वह सही शिक्षा दे रहा है या गलत। तो आपको उसे परखना होगा, बाइबल से जांचना होगा। यदि वह एक वचन सुना रहा है तो आपको देखना होगा दूसरे वचन से कि वह हमारा पास्टर कैसी शिक्षा दे रहा है। दोस्तों, तो आज के लिए हम अपना विषय एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। वो जीवित पिता परमेश्वर, सुन समय के लिए यीशु, हम आपके चरणों में आते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर पिता प्रभु, जितने लोग इस समय पर
हमें सुन रहे हैं, इस वीडियोस को देख रहे हैं, जहाँ तक तेरी खरी शिक्षा राइट टीचिंग पहुँच रही है प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इनके प्रभु यीशु, जो गलत शिक्षाओं में लोग फंसे हुए हैं, जो उस यीशु गलत शिक्षा पर लोग मन लगाकर सुन रहे हैं यीशु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु उनको सही शिक्षा मिलने पाए, वो लोग मन फिराने पाए, बचने पाए यीशु, आपकी बाइबल से खरी शिक्षा पाने पाए। हम प्रार्थना करते सारे लोग बचने पाए यीशु, और सबको बचाए, सही शिक्षा राइट टीचिंग पर चलाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सब भाई बहन जितने इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु, इसी वक्त हुए प्रभु जी, और चंगा कीजिए प्रभु यीशु, हर प्रकार की गलत टीचिंगों से, गलत शिक्षाओं से, रॉन्ग टीचिंग से जीसस, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचाए रखे। प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना यीशु